ईरान पर हुए हमले ने खामेनेई के खानदान को गहरे जख्म दे दिए हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में हुए हमले ने खामेनेई पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे, बहू और एक ग्रैंड चाइल्ड भी मारे गए हैं और अब खबर है कि हमले में घायल उनकी पत्नी की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। इजरायल में बैरूत में जबरदस्त तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी से आसमान दहल गया। हर तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है और इसी हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेड की भी मौत हो गई है। इजरायल मिसाइल्स के हमले से 2 दर्जन से ज्यादा आम लोग भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध के बीच फ्रांस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 1 दशक में पहली बार फ्रांस बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हम अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने पिछले 1 दशक से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में इजाफा किया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा फायदा ऑयल प्रोडक्शन पर होगा। इसे लेकर भारत ने भी तैयारियां कर रखी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें तेल और गैस के स्टॉक की उपलब्धता को रिव्यू किया गया है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर करार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट बढ़ाने का फैसला किया है। 5 और S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदे जाएंगे। इसको लेकर डील अंतिम चरण में है। 3 यूनिट्स पहले से ही तैयार हैं और ऑपरेशनल भी हैं। 2 सिस्टम पर काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। भारतीय सेना की माने तो हथियारों के जखीरे में इजाफा किया जाएगा। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें AI, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइफेस्ट में कनाडा भागीदार बनेगा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने CEO फोरम में इसकी घोषणा की है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र से महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में महाविकास आघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है और इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे ने दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है। 5 मार्च को नॉमिनेशन होगा। बंगाल की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सीएम ममता ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के संविधान खतरे में है क्योंकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने लोगों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया है। जो वैध मतदाता हैं उनका नाम जानबूझकर चुनाव आयोग की तरफ से काटा जा रहा है। ममता ने इसे संवैधानिक हक पर खुला प्रहार बताया है। हमेशा से ही ममता बनर्जी के बड़े सख्त तेवर मीडिया के सामने आते रहे हैं, मगर अब चुनाव से पहले दीदी डांस करती नजर आई। कोलकाता में खोली प्रोग्राम में ममता ने अतरंगी तेवर दिखाए। दीदी ने महिलाओं के साथ डांडिया किया। ममता कलाकारों के साथ झूमती नजर आई। ममता बनर्जी ने गरबा में जमकर रंग जमाया। ममता ने छोटे बच्चों के साथ भी जमकर डांस किया।